जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने जो कंटिन्यू किया था वो था आपका कंपनी का न्यूमेरिकल। और कंपनी के न्यूमेरिकल्स में हमने प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया था कंपनी का रेट ऑफ टैक्स जो कि 29% था फॉर मतलब ऑर्डिनरी कंपनीज जो कि आपकी लिमिटेड कंपनीज हैं आपकी। और बैंकिंग कंपनीज के लिए आपका रेट 35% और दीगर हमने कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिस्कस किए थे। और इनएडमिसिबल और एडमिसिबल एक्सपेंसेस को हमने देखा था। तो अब उसी से रेलिवेंट आपकी इसमें प्रॉब्लम नंबर 2 है। बस जो जो उसमें बातें नहीं थी वो इसमें है आपकी, बस थोड़ी सी चेंज है। तो जरा इसको हम देख लेते हैं। जरा साथ रहिएगा, आप भी जरा इसको समझिएगा अच्छे से। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और वो लिस्टेड है इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज हमारा यहाँ पर जी आपका है। और जिसमें लिस्टेड है मतलब SECP के जरिए लिस्टेड हुआ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान में लिस्टेड है। मतलब आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपकी 3 मार्केट्स है, मेन मार्केट्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो खैर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, प्रिपेयर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। आपको जैसे कि मैंने बताया था क्लास कि हमेशा आपको जिस वक्त कंपनी का न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसमें आपको कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस या फिर रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट दी जाएगी। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया और आपको नेट प्रॉफिट भी दिया गया है। तो इसी को हम लोगों ने डिस्कस करना है। अच्छा जी देखें, सनलाइट कंपनी लिमिटेड लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टैक्स ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2019। इससे आपको डाटा दिया है, ठीक है। एक्सपेंसेस आपके लेफ्ट साइड पर है और इनकम आपकी राइट साइड पर है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 80,000, रेंट एंड रेट्स 15,600, ट्रेड एक्सपेंसेस हैं जी 18,000 के, लीगल चार्जेस आपके हैं 26,000 के, ऑडिटर्स फी आपकी है तकरीबन 60,000। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके 30,000 के हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आपने बताया था, जो आपको यहाँ पर डाटा के अंदर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दी जाएगी उसको आपने हमेशा यहाँ पर ऐड कर देना है। और जो आपको इसके अंदर दी जाएगी नोट्स के अंदर अलाउेबल डेप्रिसिएशन जैसे कि आपके पॉइंट 3 में दी गई है 28,000, इसको आपने लेस करना है क्योंकि ये टैक्स डिपार्टमेंट कहता है इस तरह से हमने ला के मुताबिक चलना है। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 10,000 और नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है 3,25,000 का। टोटल आपका है 5,99,600। राइट साइड पर आपको ग्रोस प्रॉफिट पड़ा हुआ है 3,39,600 का। और नॉन रेकरिंग इनकम है 65,000 की। कैजुअल इनकम आपकी है 1,80,000 की। मिसलेनियस इनकम है आपकी 15,000 की। इसमें मैं आपको ऐसे मिसाल दे सकता हूँ जैसे आपने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स किया था और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में जी आपने वो करते थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट से आप लोग नीचे लाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ग्रोस प्रॉफिट का कैरी डाउन करते थे। ये भी ऐसे होगा, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हुआ ग्रोस प्रॉफिट पिछले साल का और नीचे आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ये बिल्कुल वही आपको डाटा दिया गया। बहुत ईजी है ये, कोई इसमें इतना मुश्किल बात नहीं। कंपनी में तो आपको बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू सैलरीड पर्सन। अच्छा जी, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू इनेबल फॉर अ करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टू बी मेड। आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि इसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। वन पॉइंट है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड अ सम ऑफ रुपीज 40,000, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है ना आपके 80,000 के, उसमें जो 40,000 के आपके एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूड है विच इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज पेड फॉर सुपरविजन ऑफ एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ द प्लांट। देखें, हमने पहले बात की थी जो आपके प्लांट पर खर्चा होगा, जो आपकी फिक्स एसेट्स पर खर्चा होगा, वो आपका तमाम के तमाम इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस होते हैं और वो आपके इसमें ऐड हो जाते हैं इसकी नेट प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये जो 40,000 उस पर आपका है एडमिनिस्ट्रेशन का 80,000 है, उसमें से 40,000 आप इसमें इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस के तौर पर ऐड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद रेंट एंड रेट्स इंक्लूड अ सम ऑफ रुपीज 8,000 रिप्रेजेंटिंग इनकम टैक्स पेड ऑन बिजनेस प्रॉफिट। जो 8,000 रुपये आपके हैं रेंट एंड रेट्स में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने इनकम टैक्स पे किया है बिजनेस प्रॉफिट पर, ठीक है। ये भी आपका इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, क्योंकि आपने टैक्स तो पे करना ही करना है, तो उसको आप एक्सपेंस में क्यों शो कर रहे हो भाई। तो उसको भी आप इन एडमिसिबल FBR जो डिपार्टमेंट है टैक्स डिपार्टमेंट उसको इन एडमिसिबल कंसीडर करता है, उसको वापस नेट प्रॉफिट में जिस वक्त वो ऐड कर देगा तो उसका जो इफेक्ट होगा वो नैलीफाई हो जाएगा, ठीक है। नैलीफाई का मतलब क्या है, एक चीज आपने लेस कर दिया है, उस एक्सपेंस को आप दोबारा जिस वक्त नेट प्रॉफिट में ऐड कर दोगे तो उसका जो इफेक्ट है वो आपका नैलीफाई हो जाएगा। मतलब फिर उसको में से आप जो अलाउेबल आपके होंगे एक्सपेंसेस उसको आप लेस कर दोगे तो आपके पास असल रियल प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जिस पर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। उसके बाद अलाउेबल टैक्स डेप्रिसिएशन रुपीज 28,000 है, इसको आपको लेस करने की इजाजत है। देन सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इन कैश ऑफ रुपीज 16,000 पर मंथ। देखें जी, पिछले सवाल में आपका था
सैलरीज पेड की हैं पर मंथ में कहा था कोई शायद 14,000 था या 13,000 था, यानी कि 15,000 तक आपको इजाजत है अगर आप सैलरीज एम्प्लॉयज को पे कर रहे हो। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ जी। आपका क्लास छोटे लेवल पर ना, मतलब जो कंपनी है उसका जो छोटा स्टाफ होता है, मतलब जैसे स्वीपर है, ऑफिस बॉय है, इस तरह का जो छोटे स्टाफ होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, इनकी बेसिकली जो सैलरीज होती है ना वो इन कैश फॉर्म में पे करती हैं। अगर तो वो कैश फॉर्म में पे कर रहे हैं और उसकी सैलरी 15,000 तक कैश फॉर्म में पे करने की इजाजत है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। उसको आप कैश में पे कर सकते हो, यानी कि साल का 1,80,000। लेकिन अगर उससे 1,000 या 200 या 300 या 400 ऊपर हो गया, मतलब 15,100 भी हो गया, तो उसको ला आपको कहता है कि आप उसको अकाउंट में जाएंगे पैसे, आप उसको चेक में पर पे करोगे और क्रॉस चेक में पे करोगे, उसका अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि ये हम लोग इसलिए पे करते हैं इन कैश फॉर्म की, उसका जो है इन लोगों का अकाउंट वगैरह नहीं होता, इसलिए हम लोग इनको कैश में पे कर देते हैं। लेकिन अगर इसी ऊपर जाता है तो उसके लिए उनको अकाउंट बनवाना पड़ेगा। तो ये अब जो 16,000 पर मंथ पे होगा, तो 16,000 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो जो भी आपकी अमाउंट आएगी वो आपकी होगी इनएडमिसिबल, मतलब इसमें से अगर उसने लेस की हुई है तो उसको आप इसमें ऐड कर दोगे। यानी कि अगर अब मैं 16,000 को मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, तो ये आपका आता है जी 1,92,000। तो 1,80,000 तक इजाजत है, तो भी 1,92,000 हो गया, तो आपका जाएगा उसमें एज एन एडमिसिबल एक्सपेंसेस तौर पे उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और पांचवा आपका है जी लीगल चार्जेस इंक्लूड्स पेनल्टी ₹5,000 और अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। नहीं जी, वो कहते हैं टैक्स डिपार्टमेंट के आपने वायलेशन ऑफ लॉ की है, जो कि आपके लीगल चार्जेस हुए हैं 5,000 आपको पे करने पड़े हैं। तो वायलेशन कहता है ला कि आप लोग वायलेशन ना करते हो, वायलेशन करने की आपको इजाजत किसने दी थी। तो उस सूरत में ला आपको किसी भी किस्म की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं देता। वो कहता है जी कि गलती अगर आपने की है तो उसके लिए फिर मतलब कहते हैं खमियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग इसको जिस वक्त उसमें ऐड कर देंगे तो इसका जो इफेक्ट होगा वो नैलीफाई हो जाएगा, ठीक है क्लास। तो नेक्स्ट हम लोग अपनी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। जी तो क्लास आपके सामने ये प्रॉब्लम टू डिस्प्ले हो रही है। सबसे पहले चीज आपका इसका कंपनी का नाम आ गया, सनलाइट कंपनी लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, क्योंकि टैक्स ईयर 2019 है, टैक्स ईयर एंडेड 30/6/2019 को हो रहा है, मतलब ये आपका 30 जून को खत्म हो रहा है। तो जिस जून में अगर खत्म हो रहा है तो उसी साल को हम लोग टैक्स ईयर कंसीडर करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस अगर तो खामोशी है, उसने कुछ नहीं बताया, तो वो रेजिडेंट कंसीडर होगा। देन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल है, ठीक है। इसके आपने दो कॉलम लिखने हैं, रुपीस और रुपीस, मतलब एक आउटर कॉलम एक आपका इनर कॉलम। नेट प्रॉफिट आपने एज इट इज उठाया, कितना था नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, 3,25,000 था। उसमें आपने ऐड कर दिए इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। आपने सैलरी पे किया कैश में और 16,000 पर मंथ था, तो आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, 1,92,000 आ गया। अगर तो 15,000 पर मंथ होता फिर आपने नहीं लेना था, फिर एडमिसिबल था। अब क्योंकि 16,000 पर मंथ आपका है तो आपने इसको ऐड कर दिया है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपके सैलरी पेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्लांट, आपने प्लांट को एक्सपेंड किया है, उसके लिए आपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं 40,000 के, तो वो आपके इधर नहीं आने चाहिए थे, तो वो आपने डाले हुए हैं, तो उसको आप इधर डाल दोगे। उसके बाद पेनल्टी फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ 5,000 थी, वो भी आपने यहाँ पे लिख दी। रेंट एंड रेट्स इनके इनकम टैक्स पेड ऑन बिजनेस प्रॉफिट 8,000 आपने लिख दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 30,000 आपका। और अकाउंट प्रोविजन आपको बताया था, रिजर्व जितने भी आपके होते हैं, प्रोविजन आपकी जितनी भी होती है वो तमाम की तमाम आपकी यहाँ पे आके ऐड हो जाती है, क्योंकि आपको ला उसको लेस करने की इजाजत नहीं देता। और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो 35,000 अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वो डाटा के अंदर लिखी हुई थी, वो हमने यहाँ पर ऐड कर देनी है, उसका हमने इफेक्ट खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर मैंने जितनी चीजें ऐड की है ना, मसाला 1,92,000 ऐड किया है, 40,000 ऐड किया, 5,000 ऐड किया, 8,000 ऐड किया, मतलब मैंने इसको प्रॉफिट में ऐड कर दिया है। तो जिस वक्त मैंने इसको एज अ प्रॉफिट ऐड कर दिया है, मतलब जो डाटा में उसने एक्सपेंस डाला हुआ था वो तो खत्म हो गया ना, अब तो उसका इफेक्ट रह ही नहीं गया। इसका मतलब एक ही इफेक्ट होगा ना, यहाँ तो वहां होगा या फिर यहाँ पे होगा। जब इसका इफेक्ट मैंने वहां से खत्म कर दिया है, उनके मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है, नैलीफाई हो गया इसका इफेक्ट, मतलब इसका इफेक्ट वहां से खत्म हो गया, इसका इफेक्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पर एज अ प्रॉफिट शो हो गया। 3,10,000 बनाने का सब टोटल, 3,10,000 को मैंने 3,25,000 में ऐड किया नेट प्रॉफिट में, तो आपका आ गया 6,35,000। अब ये जो 6,35,000 है ये आपका नया प्रॉफिट शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने अब लेस करना है जी अलाउेबल डेप्रिसिएशन, जो आपको अलाउ थी, टैक्स ने अलाउ की थी, वो आपकी थी 28,000। तो अब जो टैक्सेबल बिजनेस इनकम आपकी आ गई है वो आपकी आ गई है 6,07,000। अब 6,07,000 पे जो आपकी लगने हैं टैक्स, वो आप जानते हैं कंपनी की जितनी भी इनकम हो आपने 29% ही लगाना है। तो कंप्यूटेशन ऑफ अच्छा ये इन नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है।
आपने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करना है, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स आपने कंप्यूट करना है 6,07,000 पे आपने लगाया 29%, तो 1,76,030 आ गया। फिर आपने अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स कंप्यूट करना है। वो कैसे होगा, जितना आपका नेट प्रॉफिट डाटा के अंदर दिया गया था वो 3,25,000 था, उस पर आपने लेना 17%। ये फॉर्मूला है। तो वो आपने लिया, वो आपका आ गया 55,250। अच्छा, इसमें जो 3,25,000 में आपने 17% लिया ना, वो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, वो आप जो इनएडमिसिबल इनकम होती है वो भी आप लेस कर देते हो। तो खैर इसमें नहीं है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे 17% ही लिया है। तो 55,250 आ गया। तो अब आप देखो, जो ज्यादा है आप उसको टैक्स कंसीडर करोगे, टैक्स डिपार्टमेंट उसी को मानेगा। तो अब आपका कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये आपका आ गया 1,76,030, 1,76,030 रुपीज। सो टोटल टैक्स पेएबल विच एवर इज, तो ये आपका टोटल टैक्स पेएबल है। अब इसके हम कुछ नोट्स वगैरह देख लेते हैं। जी ये देखें, कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग इनकम आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम। कि जो आपकी कैजुअल इनकम्स होती हैं और जो आपकी नॉन रिकरिंग इनकम होती हैं, वो आपकी तमाम की तमाम बिजनेस इनकम का पार्ट शो हो रही थी, नोट में लिखा हुआ है। सेकंड, सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयड एक्सीडिंग 15,000 पर मंथ, अगर तो 15,000 पर मंथ से ज्यादा है तो इज रिक्वायर्ड टू पे थ्रू क्रॉस चेक। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि वो क्रॉस चेक के जरिए ही पे की जाए, अदरवाइज अगर आपने ऐसे पे कर दिया कैश में तो वो इनएडमिसिबल है, उसकी आपको लेस करने की इजाजत नहीं है एज एन एक्सपेंस। इसलिए हमने उसको यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद थर्ड पर है अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स अंडर दिस केस इज लेस देन कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स से कम है अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स, तो इसीलिए हेंस कॉर्पोरेट टैक्स शैल बी पेएबल फॉर द टैक्स ईयर। कितना पे होगा, 3,25,000 आपका 17% लिया तो 55,250 बन रहा है। तो इसीलिए हम लोग भी कॉर्पोरेट टैक्स ही पे करेंगे, जो कि आपका है 1,76,030 रुपए तकरीबन। तो क्लास आज का अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी कंपनी की 2 प्रॉब्लम्स देखनी है। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने की थी, आपका कंपनी का जो लेक्चर था इनके इनग्रेडिएंट्स का सेकंड लेक्चर, उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम आपने डिस्कस की थी और इसमें आपकी सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी आज के लिए कंपनी का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपका एओपी का न्यूमेरिकल प्लस जो इसके कांसेप्ट्स होंगे डिफरेंट, जो हम साथ साथ देख लेंगे उसको, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।